2026 का मेरा पहला बुक आ गया है। मैंने कौन सा बुक मंगाया है मैं इसके बारे में आगे बता रहा हूँ। इससे पहले मैं ये बताऊँगा कि आज दिन भर मैंने क्या किया। मॉर्निंग में उठा, मम्मी को छोड़ने गया, छोड़ के आया, खाना खाया और उसके बाद से मेरे पास कॉल आया वॉलीबॉल खेलने के लिए। तो मैं 10 बजे या 10:30 बजे चला गया वॉलीबॉल खेलने। फिर उसके बाद से 2 बजे मैं वॉलीबॉल खेल के आया। फिर घर पे आया, फिर लगा मैं मोबाइल चलाने। फिर उसके बाद से मम्मी आई। मम्मी ने कहा कि नाना को लेकर जाना है दवा कराने, उनके किडनी में स्टोन हो गया है 9 mm का। तो फिर मैं नाना को ना लेकर जाके मैंने मम्मी को और नानी को बाइक पे बैठाया और लेकर गया। नाना अपने साइकिल से गए। जहाँ मुझे दिखाना था वहाँ तक जो मेरे घर की दूरी है वो 1 किलोमीटर है। तो नाना चले गए और मैं नानी को और मम्मी को लेकर गया। तो फिर उसके बाद जो आज बुक आया है मेरा यानी ऑर्डर से, उसको मैं लेने चला गया। ये कहने में कितना आसान लग रहा है कि मैं बुक लेने गया, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं थर्ड पार्टी वेबसाइट से इस बुक को ऑर्डर किया था, ना फ्लिपकार्ट से ना अमेज़न से। उसके कुछ रीज़न थे। तो 3 दिन पहले वो बुक मेरे शहर में आ गया था। तो जिस दिन आया उस दिन मेरे पास कॉल आया कि आपका ऑर्डर है। तो जब ऑर्डर आया मैं काफ़ी खुश हो गया। तो उसने कहा कि सर मुझे आप OTP दे दीजिए। तो उसने मेरे पास कॉल किया और मैंने उसको OTP दिया। ठीक, मैं डर गया कि कहीं वो कैंसिल तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मैंने ड्रॉप शिपिंग किया हुआ है तो RTO का झंझट रहता है। इसलिए नहीं कि लोग नहीं लेते हैं, इसलिए कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं या जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं वो अपना वर्क सही से नहीं करना चाहते हैं, वो काम चोरी करते हैं। तो जब से ऑर्डर आया उसने कहा कि मैं कल 12 बजे दे दूँगा। तो मैंने कल मॉर्निंग में कॉल किया कि भैया मेरा ऑर्डर है और मुझे चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है, अब लड़का आएगा तो वो लेकर जाएगा। फिर मैंने 12 बजे कॉल किया तो बोला कि किस नाम से है। मैंने बोला आनंद कुमार गुप्ता नाम से। उसने सर्च किया, उसको कहीं मेरा नाम नहीं मिला। मुझे डाउट होने लगा कहीं ये मेरा ऑर्डर तो कैंसिल नहीं कर देगा ना, या फिर लेकर कहीं चला तो नहीं जाएगा ना। फिर शाम को किया, कोई खास रिप्लाई नहीं मिला। फिर अगले दिन मैंने कॉल किया कि मेरा ऑर्डर था। तो उसने बताया कि लड़का ऑर्डर लेके निकल चुका है। तो मैं पूरा वेट किया। फिर 3 बजे कॉल किया, फिर कोई कॉल नहीं उठा। फिर उसके बाद से मैंने 6 बजे कॉल किया तो उसने कहा कि आज आपका ऑर्डर मिल गया होता, लेकिन जो लड़का लेकर आता है या जाता है ऑर्डर, उसकी बाइक पंचर हो गई थी। मुझे डाउट होने लगा था कि लगता है ये चला जाएगा, मेरा ऑर्डर मुझे मिलेगा नहीं। मैं एकदम परेशान हो गया था, कैसे क्या करूं। मैं बता रहा हूँ मैं क्यों परेशान होता, अभी आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद से आज मैं मॉर्निंग से 3-4 बार कॉल कर चुका हूँ और फिर उसने मुझे बताया कि आपका ऑर्डर मैं आपके एड्रेस पे नहीं पहुंचा पाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप मेरा ऑर्डर नहीं पहुंचा सकते तो कोई बात नहीं, मैं लेने आ जाऊंगा। तो उसने एक जगह बताया, मैं उस जगह पे गया तो वहाँ पे मुझे ऑर्डर मिला। लेकिन मैं ये कंफर्म करना चाहता था कि ऑर्डर सच में मतलब मुझे मिल जाता या नहीं मिलता। मैंने कहा ही नहीं। उसने कहा भैया आपने इतना बार कॉल कर लिया था मुझे कि मैं
आपका ऑर्डर सिर्फ आपकी वजह से लेके आ रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेकर आता। इधर आप ही का बस ऑर्डर था, मैं नहीं आता, मैं वापस कर देता। तो भाई मतलब मेरा ऑर्डर मुझे मिल गया था, इस बात का खुशी था। मैंने उनको किसी तरह मतलब थैंक यू बोल दिया, भाई ठीक है आपने दे दिया, इसके लिए थैंक यू। और मैं क्यों परेशान था इस ऑर्डर के लिए। सेम यही बुक मैंने 2024 में ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। तो इसमें प्री ऑर्डर करना था, मतलब पहले पैसा फुल देना था। तो मैंने कहा भाई मैं दे देता हूँ, मुझे तो अपने ऑर्डर से मतलब है। मैंने दे दिया, 1 हफ्ता का टाइम दे दिया डिलीवरी का। लेकिन जब ऑर्डर आने का टाइम हो गया, ऑर्डर डिले 2 दिन, फिर 2 दिन बाद ऑर्डर डिले 4 दिन, ऐसे करते करते 10-15 दिन हो गए और मेरा ऑर्डर कभी आया ही नहीं। मेरे जो पैसे थे 600-700 रुपये वो बर्बाद हो गए। मेरे लिए 600-700 रुपया मायने रखता है। और बात रहा मैंने कौन सा बुक मंगाया है, तो मैं रॉबर्ट कियोसाकी का अच्छा खासा फ़ैन हूँ। उनकी थिंकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने एक उनका सबसे पहला बुक पढ़ा है रिच डैड पुअर डैड, दूसरा पढ़ा कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और मैं तीसरा पढ़ रहा हूँ उन्हीं का बुक है फेक। तो मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, देखता हूँ कैसे क्या उसे सीखने को मिलता है, मैं अपने लाइफ को कैसे उस किताब से उस बुक से मैं बेहतर बना सकता हूँ। ओके बाय।